हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आए अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लोई होता है और उसे पानी में डाइविंग करना बहुत ही पसंद होता है। उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वह डाइविंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। फिर एक दिन स्कूल में उसे एक नोटिस बोर्ड दिखता है जिसकी वो एक फोटो खींचती है और उसमें ही लोगों को फ्री डाइविंग सिखाई जा रही थी। उसने प्लान बना लिया कि अब वह भी इस फ्री कोर्स को ज्वाइन करेगी। इसलिए वह अपने घर में अपनी मॉम से झूठ बोलती है कि वह कुछ समय के लिए अपनी फ्रेंड के घर पर रहने वाली है, क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि क्लोई डाइविंग करे। क्लोई हर बार अपनी मॉम से झूठ बोलकर अपना सारा काम किया करती थी और फिर इसके बाद क्लोई अपने सफर के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह पूरी रात समुद्र के किनारे बिताती है। और फिर अगले दिन वहाँ पर रोनी नाम का एक लड़का आता है जो कि इसी डाइविंग कोर्स का एक मेंबर था। वो कहता है कि तुम अब अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी हो और कुछ ही देर बाद यहाँ पर डाइविंग की फ्री क्लास शुरू होने वाली है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सभी आदमियों को एक आदमी डाइविंग के बारे में बताने लगता है कि कैसे पानी के अंदर जाना है और खुद पर काबू पाना है और सफल डाइविंग करनी है। तभी उनके बीच एक चैंपियन आता है जिसका नाम हार्डी था। वो भी इस कोर्स को ज्वाइन करके लोगों को सिखाना चाहता था। वो सिर्फ उसकी ओर ही देखती रहती है। उसे अब सिर्फ किसी भी हाल में हार्डी के साथ पकड़म पकड़ाई खेलनी थी, लेकिन इस समय वह खुद पर कंट्रोल करके अपनी डाइविंग पर फोकस करती है। और फिर सभी लोग मिलकर डाइविंग की पहली क्लास लेते हैं जहाँ पर हार्डी सभी से अच्छा प्रदर्शन करती है। और फिर जब रात के समय हार्डी की नजर क्लोई पर पड़ी तो उसे भी कुछ महसूस होने लगा। इसी समय क्लोई बाथरूम में चली जाती है और हार्डी भी उसके पीछे पीछे बाथरूम की ओर आ जाता है। और फिर अचानक ये दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं और फिर इसके बाद में दोनों बाथरूम में ही रोमांस करने लगते हैं। और फिर जब अगले दिन हार्डी की जब खतरनाक डाइविंग होती है जिसमें कि वह पानी की बहुत ही ज्यादा गहराई में जाने वाला था और यहाँ पर सभी लोग उसे सपोर्ट करने के लिए आए थे, यहाँ तक कि क्लोई भी उसे सपोर्ट करती है। इस डाइविंग में आधे टीम मेंबर पानी के अंदर जाते हैं ताकि अगर कुछ भी खतरा हो तो वे हार्डी को रेस्क्यू कर सके। और फिर जैसे ही हार्डी पानी की गहराई में जाता है तो वह सक्सेसफुली अपना पूरा मिशन कंप्लीट कर देता है। और फिर जब सारे लोग वापस से बोट में आने लगे तो वहाँ पर एक मेंबर का कुछ भी अता पता नहीं होता। फिर ये सभी वापस से पानी में जाकर उस मेंबर को ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर इन्हें एक बुरी खबर मिलती है कि इनका वो मेंबर पहले हार्ट अटैक की वजह से मर चुका था। ये सब कुछ होने के बाद ये सभी लोग मिलकर उस आदमी के लिए दुआएं देने लगते हैं। और क्योंकि अब उनकी टीम में एक मेंबर की कमी हो गई थी, इसलिए हार्डी कहता है कि क्लोई हमें ज्वाइन कर सकती है क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छी डाइवर है और आने वाले समय में वो कुछ बड़ा करके दिखाएगी। और फिर कुछ दिनों बाद हार्डी का एक टूर्नामेंट होता है जिसमें कि वह सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर अपना एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। इसी खुशी के चलते क्लोई इसके और भी ज्यादा करीब आने लगती है और एक बार फिर ये दोनों साथ में फिजिकल होते हैं। और फिर रात के समय क्लोई अपनी मॉम को कॉल करके सारा सच बताती है कि वह डाइविंग सीख रही है, लेकिन उसकी माँ को पहले ही शक हो गया था कि क्लोई ने उनके साथ झूठ बोला है कि वह अपनी फ्रेंड के घर पर जा रही है। और फिर वह पूछता है कि क्या तुम्हारा किसी लड़के के साथ चक्कर है, तो क्लोई इस बात को घुमाकर कहते हैं कि वह यहाँ पर बहुत ही खुश है और यहाँ पर उसके फ्रेंड बहुत ही अच्छे हैं। और फिर जब अगले दिन हार्डी अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो अचानक से वह बेहोश हो जाता है। और फिर बाद में डॉक्टर बताता है कि हार्डी अभी ड्राइविंग नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने वापस से डाइविंग करने की कोशिश की तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन हार्डी डॉक्टर की बातों को गंभीरता से नहीं लेता और फिर से वह लुई के साथ अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। और फिर कुछ दिनों बाद क्लोई भी एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है जिसमें कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी होती है और इसी टूर्नामेंट को देखने के लिए उसकी मोम भी आई होती है। लेकिन लुई को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और वह यहाँ पर अपनी मोम से अच्छे से बात नहीं करती क्योंकि उसकी मोम कभी भी नहीं चाहती थी कि क्लोई डाइविंग में अपना करियर बनाए। उनका एक ही गोल था कि क्लोई पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करे। और फिर जब रात को क्लोई की नींद खुलती है तो उसके बगल में हार्डी नहीं होता। फिर वह डाइविंग एरिया में देखने के लिए जाती है तो हार्डी किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है। क्लोई को ऐसा लग रहा था कि वह किसी तरीके की टेंशन में है। और फिर अगले दिन एक टूर्नामेंट के दौरान सभी को पता चलता है कि अमेरिका की एक फेमस डाइवर भी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, इसीलिए रात के समय सेरेमनी के दौरान उस अमेरिकन डाइविंग को मेडल दिया जाता है और साथ ही क्लोई को भी एक मेडल मिलता है। लेकिन दूर से हार्डी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह चाहता था कि ये मेडल सिर्फ क्लोई को मिले। और फिर जब थोड़ी देर बाद क्लोई का मूड पकड़म पकड़ाई खेलने का होता है तो हार्डी उसे अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है और उसकी मॉम ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। और फिर वह कहता है कि आगे चलकर तुम भी मुझे छोड़ दोगी। ये सोचते वो वहाँ से चला जाता है। क्लोई बार बार उसे कॉल लगाकर बात करने की कोशिश करती है लेकिन हार्डी एक भी कॉल पिकअप नहीं करता। और फिर जब अगले दिन क्लोई अपनी प्रैक्टिस कर रही थी तो उसका मन डाइविंग करने का नहीं था क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ हार्डी की बातें चल रही थी। जो आदमी क्लोई को प्रैक्टिस करवा रहा था उसने कहा था कि अगर तुम ऐसे ध्यान नहीं दोगी तो तुम कभी भी अच्छी डाइविंग नहीं कर पाओगी। और फिर इसके बाद क्लोई ने अपना सारा फोकस लगाकर आज का सेशन बड़ी मुश्किल से खत्म किया। थोड़ी देर बाद जब एक इंटरव्यू के दौरान एक आदमी बड़े प्यार से सवाल पूछ रहा था तो क्लोई मुस्कुराते हुए उसका जवाब देती रही और ये सब कुछ हार्डी दूर से देख रहा था। और हार्डी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता कि क्लोई किसी अनजान आदमी के साथ काफी अच्छे तरीके से घुल मिल रही है
और हार्डी क्लोई को कहता है कि तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए, इन बेकार के इंटरव्यू में अपना टाइम बर्बाद मत करो। और फिर क्लोई भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि हार्डी अब वापस आ चुका है। और फिर इसके बाद सारे टीम मेंबर आगे के टूर्नामेंट के बारे में बात करने लगे। और फिर जब रात के दौरान हार्डी और क्लोई दोनों साथ में होते हैं तो यहाँ पर दोनों का मन कुछ करने का होता है। और फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आकर पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हार्डी बीच में ही रुक जाता है और ये सब कुछ क्लोई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर वह सीधे यहाँ से बार में चली जाती है और वह ड्रिंक करने लगती है। तभी यहाँ पर रोनी आता है और वो देखता है कि क्लोई पागलों की तरह ड्रिंक कर रही है और वह उसे अपने घर पर ले जाने लगता है। लेकिन क्लोई नशे की हालत में कहती है कि वह जानता है कि रोनी उसे प्यार करता है और वो उसी समय रोनी को किस कर देती है। उसका मन इंटीमेट होने का भी होता है, लेकिन किसी तरीके से रोनी उसे रोककर वापस से घर पर लेकर जाता है। और फिर जब अगले दिन सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तभी अचानक से हार्डी को पानी के अंदर ही अटैक आता है, जिससे कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर उसे क्लो कहती है कि तुम्हें अब डाइविंग छोड़ देनी चाहिए और हम यहाँ से दूर जाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हार्डी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और कहता है कि वह प्रैक्टिस करता रहेगा। और फिर जब रात के समय हार्डी अकेला एक कमरे में प्यार से बातें कर रहा था तो पीछे से उसकी बातें क्लोई भी सुन लेती है। और फिर उसे शक होता है कि हार्डी का चक्कर किसी और लड़की के साथ भी है। और फिर जब वह इस बारे में हार्डी से सच पूछती है तो हार्डी उससे झूठ बोलकर अपने घर के लिए निकल जाता है। और अब क्लोई भी उसका पीछा करती है। और फिर एक जगह हार्डी अपनी बाइक से उतरकर एक लड़की से मिलता है और दूर से ये सब कुछ क्लोई भी देख रही होती है। और तभी हार्डी उस लड़की को किस करता है, जिससे कि क्लोई का शक यकीन में बदल जाता है। और गुस्से में वह यहाँ से सीधा एक बार में जाती है और वहाँ पर जाकर वो रोनी को बताता है कि उसने हार्डी की सच्चाई देखी है, वह मुझसे प्यार नहीं करता। ये सब कुछ कहते हुए वह रोनी से किस करती है। और फिर रोनी भी ये मौका नहीं गंवाना चाहता, इसीलिए आज की पूरी रात वो क्लोई के साथ इंटीमेट होता है। और फिर जब अगले दिन क्लो घर पर आई तो हार्डी उससे पूछता है कि तुम पूरी रात कहाँ पर थी। लेकिन यहाँ पर क्लोई से कुछ भी अच्छे से जवाब नहीं देती। और फिर वह कहता है कि तुम भी किसी लड़की के साथ थे तो मैं भी उसी दौरान एंजॉय कर रही थी। हार्डी समझ जाता है कि क्लोई को उसके बारे में पता चल चुका है। और फिर हार्डी क्लोई से माफी मांगते हुए कहता है कि जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मेरी गलती थी और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्लोई तब भी यहाँ से घर छोड़कर जाने लगती है। और फिर गुस्से में हार्डी अपना हाथ एक कांच में मार देता है, जिससे कि उसका हाथ पूरा खून से भर जाता है। और फिर क्लोई वहीं पर रुककर उसके हाथ पर एक पट्टी करती है। और अब क्लोई ने घर छोड़ने का मन बदल लिया। और फिर अगले दिन एक इंटरव्यू के दौरान हार्डी से सवाल पूछे जाते हैं। तभी यहाँ पर वो लड़की भी आती है जिसे कि हार्डी ने किस किया था। ये देखकर क्लोई को अच्छा नहीं लगता। और फिर रात के समय वह रोते हुए सोचने लगती है कि हार्डी उससे प्यार करता है या फिर नहीं। और फिर जब अगले दिन क्लोई डाइविंग कर रही थी तभी अचानक से उसके सिलेंडर की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिससे कि वह सही समय पर पानी से ऊपर नहीं आ पाती और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और फिर पुलिस सबसे पहले रोनी से पूछती है क्योंकि उसी ने उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन भरी थी। और इस पूछताछ में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर थोड़ी देर बाद रोनी शहर को छोड़कर जा रहा था और दूर से रोनी उसे देखता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि रोनी क्लोई की मौत का जिम्मेदार है। और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको कहानी कहीं से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।